के लिए माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा ने, आपके गुरु ने आपका चयन किया है। दिन रात उस दिशा में कार्य करो। पुरुषों को चाहिए बहन बेटियों को अपने घरों में भी महिलाओं को आगे बढ़ाएं। ये पहली बैठक में देख रहा हूं। आप लोग जिस संभाग से, जिस जिले से आए हैं, महिलाएं बराबर उपस्थित होती थी। मेरे आह्वान पे अगर आप लोगों की यही उपस्थिति है तो मैं समझ सकता हूं कि आपके घरों में कितनी अभी जागृति आ पाई है। जब तुम अपने घर के ही लोग अपने बहन बेटियों को जगा करके उभार करके खड़ा नहीं करोगे, क्यों समाज सुधार के कार्यों में खड़े हो, और जब मेरे द्वारा कोई आह्वान किया जाए तो वहां उनकी उपस्थिति हो, तो कमी के रूप में मैं देखता हूं। भारतीयों में अपने परिवार के बच्चों को सम्मिलित कराओ, संस्कारवान बनाओ, अपने घर की महिलाओं को उपयोग करो। उपयोग का तात्पर्य नहीं कि उनको जिस तरह भी किया जा रहा सत्य के लिए उपयोग करो, उनके अंदर भी जागृति पैदा करो कि घर का काम करने के बाद अगर 1 घंटे का समय मिलता है तो सब लोग आपस में मिलकर जाके कहीं 1 घंटे की आरती करा दो। गांव में अभियान चलाओ, अगर बाहर नहीं जा सकते हो गांव की कमेटियां बनाओ महिलाओं की, कि आपस में संगठित होकर के महिलाओं को बैठाए एक दूसरे के साथ, गांव में आपस में बैठे, महिलाओं की सभाएं कराओ, क्यों बताएं कि किस तरह हमें अपने बच्चों को संस्कारवान देना, हमारे घर के बच्चे नशा न करने पाए, हमारे घर में नित्य पूजा पाठ कराना है, हमें स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, हम बच्चों को जगाना है। जिस दिन तो अपने समकक्ष महिलाओं को स्थान दे दोगे और दोनों पक्ष अगर मिलकर के समाज सुधार के कार्य में बढ़ेंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा। और मैं कोई ऊर्जा देने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मेरे यज्ञों का प्रारंभ तो होने दो, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा आप लोगों के कल्याण के लिए। भगवान की जय। तो मेरा लक्ष्य है, मैंने आप लोगों को अपना माध्यम बनाया है। हर मंचों से कह चुका हूं कि आप मेरी ऊर्जा के माध्यम बन करके वह कार्य करो, और आपकी ऊर्जा का माध्यम है माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में बैठ करके अपने आप को तपाऊंगा और ऊर्जा आप लोगों को प्रदान करूंगा। हमें किसी की परवाह नहीं करना चाहिए, किसी डर और भय नहीं होना चाहिए। हमें कल कोई मौत दे दे इसकी हमें परवाह नहीं होनी चाहिए। जब तक माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा नहीं चाहेंगी, हमारे जीवन के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। अपने हृदय में गुरु की और मां की स्थापना करके तो देखो, पूर्णत्व का भाव लेकर के तो देखो, एक तड़प लेकर के तो देखो कि इस जीवन को हमें सार्थक बनाना है। छोटे छोटे क्रमों से आवाज उठाना सीखो। संगठन में आपस में छुआछूत भाईचारे का भाव पैदा करो, छुआछूत न पैदा होने पाए। क्या लेके आओ, क्या लेके जाओगे? कोरोना काल में देखा कितने लोग मरते चले गए, अनेकों महामारियों में हार्ट अटैक का भय लोगों को प्राप्त हो रहा है, फिर भी जातिता नहीं छोड़ पा रहे कि हमारी जात का विधायक है तो हम उसके गुलाम बनेंगे, भले संकल्प जुड़े, संकल्प लिए, फिर वो संकल्प को तोड़ देंगे। धिक्कार है ऐसे संकल्पबद्ध हो। यहाँ किसी लाभ के लिए संगठन नहीं खड़ा किया गया। जिस दिन ऐसा कोई चीज मुझे स्पर्श कर जाएगी कि मैं अपने लाभ के बारे में सोचने लगूंगा, उसके पहले शरीर को त्याग देना ज्यादा पसंद करूंगा। मेरी निगाहों में है अपना पूरा सनातन, मेरी निगाहों में है हिंदू धर्म की रक्षा करना, मेरी निगाहों में हरे को उन सत्य के स्थानों को ऊर्जा प्रदान करना जिसके माध्यम से समाज को दिशा मिल सके। मेरा लक्ष्य है छुआछूत को समाप्त करना, मेरा लक्ष्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, मेरा लक्ष्य है भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना। मगर उसमें आप लोग कितना सहयोगी बन पा रहे हैं? अनेकों लोग पंच सरपंच जीतते हैं, बीडीसी जीतते हैं। अगर मैं नहीं कहता तो क्या सरपंच चुनाव जीतने के बाद दोनों हाथों से भ्रष्टाचार करेंगे? शर्म आनी चाहिए मेरे उन शिष्यों को जो पंच सरपंच जीत करके भ्रष्टाचार की तरफ कदम उठाते हैं। कहां से नींव डालोगे तुम? तुम्हें एक मौका मिलता है, संगठन के हजारों सैकड़ों शिष्य कार्यकर्ता तुम्हें समर्थन देते हैं, तुम्हें मौका मिलता है, तुम्हें गांव का विकास करना चाहिए। मैंने कहा 10-5% की कई स्थिति आती है कि कोई अधिकारियों मजबूरी बस है, तुम्हारा खर्च कुछ आता है, मगर 10% से ऊपर कोई चीज जाती है तो तुम मेरे शिष्य कहलाने के योग्य नहीं हो। आवाज उठाते, संगठन की मदद लेते, जो अधिकारी पैसा मांगते हैं उनको पकड़वाते रिश्वत लेते हुए, मुझे गर्व होता। कोई एक सरपंच अगर मैं कह दूं सच्चाई ईमानदारी से साथ कार्य नहीं कर रहा, जो मुझसे मार्गदर्शन लेता हो,
संगठन के कार्यकर्ताओं से मार्गदर्शन लेता हो, गांव की कमेटी बनाता हो कि हाँ इस बार मैं सरपंच चुना हूं, मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, हर योजना का लाभ गांव के लोगों को दिलाऊंगा। तुम गांव के साथ मक्कारी नहीं कर रहे, तुम गांव के साथ गद्दारी नहीं कर रहे। अगर अपने गांव के विकास का पैसा अपनी जेबों में भर रहे हो, कहां से सत्य की नींव पड़ेगी? अतः सजग हो जाओ। मैं ऐसे लोगों को माफ नहीं करूंगा, इस बात का ध्यान रखना। चुनाव लड़ना तो बंद कर दो। किसी गरीब से गरीब को चुनाव जिता के लड़ाओ जो समाज का कार्य करने के लिए तैयार हो, जो भ्रष्टाचार न करने के लिए तैयार हो। अतः मैं सभी जिलों के लोगों को कहता हूं कि दूसरे सरपंचों को छोड़ दो, मगर अपने सरपंचों को मत बख्शना। आरटीआई निकलाओ, देखो कहां कहां उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अगर जेल जाने के रास्ते बने तो जेल जाने के रास्ते तैयार करो, तब सुधरेगा समाज। हमें सरपंच स्तर से भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। ये नहीं कि हम उनको खुली छूट दे देंगे, मैंने किसी को छूट नहीं दी। हर उन सरपंचों की आरटीआई निकलाओ, जानकारी लो कि उन्होंने सरपंच चुनने के बाद कितना भ्रष्टाचार किया है। अगर कहीं गलत पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई करो, कोर्ट में जाओ। पैसे की कमी पड़े तो मुझसे मिलो। हमें नींव को ताकतवर बनाना है। इसके लिए मैंने पार्टी का गठन नहीं किया कि आप तो सरपंच जीतते हो, सब लोग मिलकर तुम्हें जिताते हो, तुम भ्रष्टाचार करना शुरू कर दो। कल को विधायक सांसद बनो, तुम भी भ्रष्टाचार करोगे। मैं ऐसा मौका नहीं दूंगा। अतः जितने लोगों ने भ्रष्टाचार करने की लिफ्ट में आए, अपने अपने क्षेत्र की चीजों को तैयार करो। अगर वहां के गांव के 75% लोग कह देंगे कि हाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो अगली बार उसे सरपंच चुनने का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैंने कमेटी बनाई। आप संगठन के कार्यकर्ता अपने हर क्षेत्र में, हर बूथ में एक बूथ का प्रभारी नियुक्त करो, एक सह प्रभारी नियुक्त करो, जो पूरी जानकारी, पूरी रिपोर्ट दे, जो ईमानदार हो, ईमानदारी से सर्वे करके वहां की रिपोर्ट दे सके। ये नहीं एक सरपंच बन जाए, 10 उसके चाटुकार बन जाए, खाते पीते रहे और सच्चाई ईमानदारी की आवाज न उठा सके और उसकी चाटुकारता करने लग जाए। मैं ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देने दूंगा। कोई भी सरपंच क्यों ना हो, उनके हर काम पे निरीक्षण करो। वो बुरा मान जाए, उन्हें संगठन छोड़ना हो छोड़ दे। मैंने कहा 1000 से 1 भले मेरे लिए। मैं पूरे समाज का मार्गदर्शन कर रहा हूं, पूरे हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा हूं, मगर मुझे तलाश है 1,01,108 की, जो मेरी आवाज बन सके, सच्चाई ईमानदारी के साथ कार्य कर सके। अतः अपने हर क्षेत्र में गहराई ध्यान रखो। हमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना। मजबूरी बस तुम्हें अपना कोई कार्य कराने के लिए कहीं पैसा देना पड़ रहा है, वो तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, मगर तुम किसी से पैसा ले रहे हो भ्रष्टाचार का, ये मजबूरी नहीं हो सकती। पूरी ताकत लगाओ गांव के विकास के लिए। गांव के युवाओं को जोड़ो, बच्चों बेटे बेटियों को जोड़ो। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में हर जगह बैठ के करो। सत्य की ताकत बनो, ईमानदारी की ताकत बनो, ईमानदार लोगों को तलाशो, उनकी पहचान करो, उनको समर्थन दो, उनको आगे बढ़ाओ। पता है जो गलती होगी आगे, अगर मुझे इस तरह की कोई भी शिकायतें मिलेंगी तो मैं बख्शूंगा नहीं, इसका ध्यान रखना। एक ऐसा संगठन चाहता हूं जिसमें कोई उंगली न उठा सके, लोग कह न सके हमारे संगठन लोग ये नशे का व्यापार करते हैं, कोई कह न सके ये नशा करते हैं, कोई कह न सके भ्रष्टाचार करते हैं। ईमानदारी की ताकत से खाओ, नमक रोटी खा लेना श्रेष्ठ है। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, त्यागी और बैरागी बने, उस दिशा में कार्य करो। गांव के विकास के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा दो। संगठन के साथ बैठ के करो कि हमें किस तरह से कार्य करना है। कोई अधिकारी किसी कार्य में बाधा बन रहा है, पैसा मांगता है, तो पूरे गांव के संगठन के लोग और अन्य दूसरे क्षेत्र के संगठन के कार्यकर्ताओं को लेकर के ज्ञापन दो, विरोध के में आवाज उठाओ। होना तो ये चाहिए, मगर आज